हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का स्वागत है फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के जो वीडियोस है वो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ ये वीडियो देखिए। डेफिनेटली ये वीडियो देखने के बाद एक्टिव एंड पैसिव बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे। तो ठीक है दोस्तों, चलो आज का ये सेशन शुरू करते हैं। ये सेशन शुरू करने से पहले हम कुछ बातें रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं। जब भी हम किसी सेंटेंस का वॉइस चेंज करते हैं, एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव, तब हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हें चाहे आप रूल्स कहिए या फिर स्टेप्स। ठीक है दोस्तों, सिर्फ 4 सेंटेंस में एक्टिव टू पैसिव का टोटल टॉपिक खत्म हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले व्हेन वी रीड द सेंटेंस वी कम टू नो द टेंस एंड वॉइस ऑफ गिवन सेंटेंस। दोस्तों, जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं ना, तभी हमें सेंटेंस का टेंस और वॉइस पता चलता है। वो किस तरीके से करना है वो पार्ट फर्स्ट के वीडियो में हमने बताया है, प्लीज उसे वॉच कीजिए। दूसरा दोस्तों, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों ही सेंटेंस का एक्टिव एंड पैसिव ऑब्जेक्ट हमें आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट है, अगर दिया गया सेंटेंस पैसिव वॉइस में है और हमें इसे एक्टिव वॉइस में करना है तो ही करेक्ट यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब। दोस्तों, जब हम सेंटेंस बनाते हैं ना नया वॉइस चेंज करने के बाद, तब हमें टेंस मैच करना होता है जो दिया गया सेंटेंस हो एंड जो नया बना रहे हैं वो, एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है दोस्तों, एंड लास्ट पॉइंट है, अगर सेंटेंस हम पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, तो हमें हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। दोस्तों, रिमाइंड, वी ऑलवेज यूज V3 फॉर्म, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, व्हेन वी मेक अ सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, आई स्पॉटेड मीना। दोस्तों, व्हेन वी रीड द सेंटेंस, जैसे कि बताया, अब ये सेंटेंस रीड किया, ठीक है, सो देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस में कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो वी कम टू नो दैट द सेंटेंस इज ऑफ एक्टिव वॉइस एंड सिंपल टेंस। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस रीड करने के बाद अगर सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है एक्सेप्ट फॉर्म ऑफ टू डू, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें डू नॉट या फिर डज नॉट या फिर डिड नॉट आ सकता है। लेकिन ये 3 छोड़ के, ठीक है ना, अगर दूसरा कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो द सेंटेंस इज ऑलवेज ऑफ एक्टिव वॉइस एंड सिंपल टेंस। दोस्तों, ये जो वर्ब है ये V2 फॉर्म में है। ठीक है दोस्तों, एंड V2 फॉर्म वाला अगर सेंटेंस है तो वो हमेशा ही होगा एक्टिव वॉइस और सिंपल पास्ट टेंस का। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक ही वर्ड से हमें सेंटेंस का टेंस भी पता चल जाता है, वॉइस भी पता चल जाता है। ओनली फोकस ऑन हेल्पिंग वर्ब एंड प्रिंसिपल वर्ब। सेंटेंस का सिर्फ हेल्पिंग वर्ब एंड प्रिंसिपल वर्ब को ही फोकस करना है। ये 2 वर्ड हमें टेंस भी बताते हैं और पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस भी बताते हैं। चलो नेक्स्ट अपनी कॉमन स्टेप थी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, ऑब्जेक्ट किस तरीके से फाइंड करना है ये भी डिटेल में बताया है। हुम स्पॉटेड, ठीक है ना दोस्तों, मीना जैसे कि लिविंग थिंग में आता है तो हम हुम से क्वेश्चन पूछेंगे, हुम स्पॉटेड, तो आंसर मिलेगा मीना, तो ये होगा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलो अभी सभी ऑप्शन जो है तो मीना से ही स्टार्ट है। ठीक है, यानी कि सही आंसर तो मीना से नहीं अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड, V2 से हमें यह पता चला कि सेंटेंस का टेंस है सिंपल पास्ट टेंस। तो दोस्तों, ऑप्शन में जो भी सिंपल पास्ट वाले हैं वही में से एक सही आंसर होगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इज आ चुका है प्रेजेंट टेंस, तो ये ऑप्शन क्या हुआ, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे वॉज आ चुका है, यहाँ पे वॉज आ चुका है स्पॉटेड। दोस्तों, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो ये अगेन इट इज एक्टिव वॉइस।
और एक्टिव का एक्टिव तो हम नहीं कर सकते, इसलिए ये भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउ बी एंड डी में से यहाँ पर आ चुका है बिंग। दोस्तों बिंग ये भी पैसिव वॉइस ही है, लेकिन आपको मालूम है बिंग है तो इंग है, इंग है तो बिंग है, यानी कि ये पैसिव का हुआ लेकिन ये होगा कंटिन्यू वाला। तो अपना सेंटेंस तो कंटिन्यू नहीं, सिंपल है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर है बी, मीना वॉज स्पॉटेड बाय मी। यहाँ पे करेक्शन है बाय मी, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अ स्मॉल इंसिडेंट ऑन सैटरडे आफ्टरनून लेफ्ट अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन मी। When we read the sentence, we come to know about tense and voice. There is no helping verb in the given sentence. दोस्तों यहाँ पर helping verb ही नहीं है, left आ चुका है। left we know past tense है of leave का, ठीक है। ये है V1 फॉर्म, इसका ये पास्ट फॉर्म है। V2 है तो सिंपल पास्ट टेंस है, एक्टिव वॉइस है। देखो दोस्तों एक ही वर्ड से हमें वॉइस भी पता चल गया एंड टेंस भी पता चल। V2 अगर सेंटेंस में है तो हमें ये सेंटेंस एक्टिव का है ये भी पता चलता है, एंड सिंपल पास्ट टेंस का है ये भी पता चल जाता है। व्हाट लेफ्ट, अगर हम ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए वर्ब को क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट से, तो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है ना। सो व्हाट लेफ्ट तो हमें मिलेगा अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन मी। सो दैट इज द ऑब्जेक्ट, अ प्रोफाउंड इफेक्ट। ये क्या होगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट ऑफ गिवन सेंटेंस, ठीक है। चलो अभी सेंटेंस जो बनेगा वो अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन मी यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। सेंटेंस V2 का है, यानी कि जो भी प्रेजेंट वाले ऑप्शन होंगे वो क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलो ये दोनों भी पास्ट टेंस में ही है, वॉज भी है पास्ट टेंस। दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लिव आ चुका है, जैसे कि यहाँ पर बताया लिव इज V1 फॉर्म, एंड वी नो वेरी वेल दैट इन पैसिव वॉइस वी ऑलवेज यूज V3 दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर तो पास्ट पार्टिसिपल ही नहीं है, तो ये क्या हुआ, इनकरेक्ट हो गया। नाउ द सेकेंड वन इज करेक्ट। कैसे, अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन मी वॉज लेफ्ट बाय अ स्मॉल इंसिडेंट ऑन सैटरडे आफ्टरनून, ठीक है दोस्तों। अगर ऑप्शन में से हम सही आंसर ढूंढते हैं तब हमें दो चीजें याद रखनी है दोस्तों। पहला जो है तो मैच द टेंस, दोनों सेंटेंस का क्वेश्चन सेंटेंस एंड आंसर सेंटेंस का टेंस मैच करना है, एंड सेकेंड है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में हमने वीडियो में डिटेल में बताया है, प्लीज वॉच दैट वीडियोस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द टेरिबल कस्टम इन द एनिमल क्लैन वॉज रिकॉल्ड बाय मी। वॉज रिकॉल दोस्तों सिर्फ हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब को ही फोकस किया। वॉज रिकॉल्ड यानी कि टू बी प्लस V3 आ चुका है, एंड वी नो टू बी प्लस V3 है तो सेंटेंस बिलोंग्स टू पैसिव वॉइस। दोस्तों याद रखिएगा अगर सेंटेंस में टू बी के साथ V3 है तो वो सेंटेंस होगा पैसिव वॉइस का, ठीक है। तो चलो वॉच से हमें पता चला कि ये है सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है दोस्तों। अगर पैसिव वॉइस के सेंटेंस में V3 के पहले वॉज या वेर आता है तो वो सिंपल पास्ट का होता है, ठीक है। चलो नाउ वी कम टू नो दैट सेंटेंसेस ऑफ पैसिव वॉइस एंड सिंपल पास्ट टेंस। ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस को ऑब्जेक्ट हमेशा प्रीपोजिशन बाय के बाद ही होता है दोस्तों। मी बिकम आई, ठीक है। ऑल सेंटेंस हैज बिगन विद द सेम प्रोनाउन दैट इज आई। अभी हम टेंस मैच करेंगे एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्री करेंगे, ठीक है दोस्तों। आई रिकॉल दोस्तों सिंपल पास्ट टेंस का है, यहाँ पे रिकॉल आ चुका है, V1 आ चुका है, तो ये होगा इनकरेक्ट ऑप्शन। टेंस मैच नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे भी देखिए आई एम रिकॉल्ड, ठीक है। यहाँ पे वॉज रिकॉल्ड था, यहाँ पे एम रिकॉल्ड, पैसिव नहीं होता, एंड टेंस भी मिसमैच है, ये भी गलत है। सो करेक्ट इज आई रिकॉल्ड द टेरिबल कस्टम इन द
एनिमल क्लैन। दोस्तों देखिए, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बनाया है हमने, नो हेल्पिंग वर्ब एज वी नो। हमें ये पता है कि अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है सिंपल टेंस तो वहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा एक्सेप्ट फॉर्म ऑफ टू डू। ठीक है दोस्तों, ये जो है फॉर्म ऑफ टू डू, ये ओनली हम दो सिचुएशन में ही सिंपल में यूज़ करते हैं। अगर हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जैसे कि डू नॉट या फिर डज नॉट, इस तरीके से वर्ड्स यूज होते हैं। एंड अगर हम इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो ठीक है दोस्तों, अदरवाइज असर्टिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल। नाउ द गिवन सेंटेंस हैज, दिए गए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन सेंट। ये 3 वर्ड है दोस्तों, ठीक है। अब ये 3 वर्ड सब कुछ बता देंगे, टोटल हिस्ट्री मालूम हो जाती है, पूरी कुंडली मालूम हो जाती है सेंटेंस की। हैड बीन सेंट, सेंट V3 फॉर्म है, बिन आ चुका है, बिन ऑलवेज इंडिकेट पैसिव वॉइस। ये जो बिन है परफेक्ट में, हैड से क्या पता चला कि पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। हैव अगर होता तो प्रेजेंट परफेक्ट होता। हैड से पता चला है कि सेंटेंस है परफेक्ट वाला, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। एंड बिन ऑलवेज इंडिकेट पैसिव फॉर्म। ये जो वर्ड है ना दोस्तों, बिन प्लस V3, ये हमेशा क्या करता है, पैसिव वॉइस इंडिकेट करता है, ठीक है। चलो फर्स्ट स्टेप तो क्लियर हो गई, वॉइस आइडेंटिफिकेशन हो गया, टेंस भी आइडेंटिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ढूंढना होता है दोस्तों। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो बाय के बाद ऑब्जेक्ट होता है हमेशा पैसिव वॉइस का, बट देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन गिवन सेंटेंस। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो दोस्तों अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कोई भी एक टेंटेटिव ऑब्जेक्ट, जैसे कि बाय देम। आप कोई भी ऑब्जेक्ट अज्यूम कर सकते हैं, बाय हिम ले सकते हैं, या बाय मी, बाय यू, बाय हर, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। बट कॉमनली जो यूज किया जाता है वो टेंटेटिव ऑब्जेक्ट है बाय देम, ठीक है दोस्तों। चलो बाय देम बिकम दे, सब्जेक्ट केस पे आता है। तो अभी टेंस मैच करेंगे। हैड यहाँ पर भी है, या तो सेंट हो गया, सेंटेंस का टेंस मिसमैच हो गया दोस्तों, ये सिंपल पास्ट टेंस वाला सेंटेंस हो गया। यहाँ पर हैव आ चुका है, प्रेजेंट टेंस है। तो देखो दोस्तों, सेंटेंस का टेंस मैच करने के बाद ही सब कुछ मालूम हो जाता है। यहाँ पर तो दोनों भी ऑप्शन रॉन्ग हो गए, बिकॉज सिर्फ उनका टेंस मिसमैच हो गया है, टेंस सही नहीं है। They had sent the sons to city to study in school, ठीक है दोस्तों। सिर्फ मैच करो दोनों सेंटेंस का टेंस एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे होता है वो नेक्स्ट आने वाले कुछ सेंटेंस में हम देखेंगे। अब टेंस का क्लियर होगा किस तरीके से मैच करना है। जो भी सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस का है वही टेंस आंसर सेंटेंस का होना चाहिए। नेक्स्ट, the entire body was permanently disfigured by deep black pockmarks। चलो हेल्पिंग वर्ब से तो प्रिंसिपल वर्ब तक का सेंटेंस जरूरी होता है। was permanently disfigured दोस्तों, टू बी के बाद आ चुका है V3, ठीक है ना। इसे क्या कहेंगे हम, टू बी। जो भी ये फॉर्म है दोस्तों, एम, is, are, was and were, ये जो है ना इन्हें क्या कहते हैं हम, टू बी कहते हैं। क्या कहते हैं, टू बी, फॉर्म ऑफ टू बी। तो याद रखिएगा फॉर्म ऑफ टू बी मतलब एम, इज, आर, was, were। तो was परमानेंटली डिसफिगर्ड, तो ये हो गया पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस, ठीक है। देखो When we read the sentence, रीड करते समय ही ये इजीली हमें पता चल जाता है। एंड टेंस है सिंपल पास्ट टेंस। अब आज सोच रहे होंगे सर सिंपल पास्ट टेंस कैसे है, तो was V3 है,
ठीक है दोस्तों, टू बी प्लस V3 है तो वो सेंटेंस सिंपल का ही होता है। टू बी प्लस V3 अगर आता है, टू बी प्लस V3, तो वो सेंटेंस होगा हमेशा सिंपल का ही। ठीक है, अगर सेंटेंस में टू बी एमिजार है तो सिंपल प्रेजेंट होगा, और यदि वॉज वेयर है तो वो होगा सिंपल पास्ट टेंस। करेक्ट। तो बहुत ही आसान है, वॉज वेयर अगर हेल्पिंग वर्ब है तो पास्ट टेंस है, और इज आर या एम है तो प्रेजेंट टेंस। बाय के बाद अगर प्रेपोजिशन होता है दोस्तों, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हमेशा प्रेपोजिशन बाय के बाद ही होता है। अगर सेंटेंस में नहीं है तो जैसा प्रीवियस सेंटेंस में देखा हमने कि अज्यूम कर लेना है। नाउ द ऑब्जेक्ट इज डीप ब्लैक पॉकमार्क्स। नाउ डीप ब्लैक पॉकमार्क सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है आर, सो सेंटेंस इज इनकरेक्ट। एक्टिव वॉइस में हम तो कोई हेल्पिंग वर्ब यूज भी नहीं करते हैं, यहाँ पे तो आर भी दिखाया है। नाउ दीज टू सेंटेंसेस नो हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, दोनों में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब ये दोनों में से है, एंड बोथ सेंटेंसेस बिलोंग्स टू सिंपल टेंस, दोनों ही सिंपल टेंस के ही है। यहाँ पर देखो दोस्तों, डिसफिगर एंड डिसफिगर्ड आ चुका है। ठीक है ना, डिसफिगर ये V1 फॉर्म हो गया, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस का टेंस मैच नहीं होता है, बिकॉज द गिवन सेंटेंस इज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सो करेक्ट आंसर इज पॉकमार्क्स परमानेंटली डिसफिगर्ड द इंटायर बॉडी। ठीक है, चलो, सो ये बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट, टेल मी यूर नेम। टेल मी यूर नेम। फ्रेंड्स, कमांड सेंटेंस जो होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों, इनके बारे में हमने ऐड क्वेश्चन टैग का जो अपना वीडियो है, टॉपिक था, उसमें इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, उनके टाइप डिटेल में हमने बताया है। तो अगर आपको इंपरेटिव सेंटेंस में कोई डाउट है तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो ऑफ क्वेश्चन टैग। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ V1। ठीक है दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा V1 से स्टार्ट होते हैं या फिर डोंट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है ना, इन्हें हम अफर्मेटिव कहते हैं, इन्हें निगेटिव कहते हैं। पैसिव वॉइस करते समय अगर सेंटेंस V1 से स्टार्ट है तो आंसर लेट से ही स्टार्ट होगा। तो ऑल ऑप्शंस एक ही वर्ड से लेट से स्टार्ट हो चुके हैं। चलो देखते हैं, पैसिव है तो V3 आना चाहिए, यहाँ पर V3 नहीं है, टेल आ चुका है, मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। लेट यूर नेम टोल्ड बाय यू। ठीक है, तो दोस्तों जब भी हम कमांड सेंटेंस का, इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव में करते हैं ना, तो वहां पर ये बी वर्ड बहुत ही जरूरी होता है। अगर बी है तो पैसिव है। ठीक है ना, ये बी के साथ हमेशा V3 यूज करते हैं। अगर बी के साथ V3 है तो इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। ठीक है, यहाँ पर बी नहीं है, बी नहीं है तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन, लेट यूर नेम बी टोल्ड टू मी। नेक्स्ट, न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। दोस्तों यहाँ पर हैड नेवर बीन मेड आ चुका है। ठीक है, तो हम हमेशा कहाँ पर फोकस करेंगे, हेल्पिंग वर्ब एंड प्रिंसिपल वर्ब। अब यहाँ पर बीन है, एज अर्लियर वी सेड, बीन है तो पैसिव वॉइस है एंड परफेक्ट टेंस है। बीन हमेशा क्या इंडिकेट करता है, पैसिव वॉइस एंड परफेक्ट टेंस। हैड से पता चल गया दोस्तों, हैड मतलब पास्ट है, हैड हमेशा पास्ट इंडिकेट करता है, तो ये टेंस हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना, तो टेंस का आइडेंटिफिकेशन भी हमें पता चल जाता है, एंड बीन से पता चल गया कि ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस का। नेक्स्ट हमारी कॉमन स्टेप होती है कि ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना। यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो नहीं दिया गया है, बिकॉज पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हमेशा बाय, प्रीपोजिशन बाय के बाद ही होता है। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक टेंटेटिव ऑब्जेक्ट अज्यूम करेंगे, बाय देम। ठीक है दोस्तों, बाय देम। अभी हम क्या करेंगे, टेंस मैच करेंगे एंड सब्जेक्ट वर्ब
एग्री करेंगे। यहाँ पर दोस्तों दे नेवर मेक न्यू क्लॉथ फॉर भोली, V1 आ चुका है एंड परफेक्ट में हम V1 नहीं यूज करते, ये गलत हो गया। हैव नेवर मेड एंड हैड नेवर मेड। ठीक है दोस्तों। नाउ द गिवन सेंटेंस इज ऑफ पास्ट टेंस। हैव ऑलवेज इंडिकेट प्रेजेंट टेंस, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। मिसमैच ऑफ टेंस, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नाउ दे हैड नेवर मेड न्यू क्लॉथ्स फॉर भोली। हैड नेवर मेड, जब भी हम हेल्पिंग वर्ब हैव या फिर हैज या फिर हैड यूज करते हैं तब हम हमेशा V3 का यूज करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई शैल एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। फ्रेंड्स यहाँ पर ऑक्सिलरी आ चुकी है शैल, ठीक है। एंड वी नो कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करते समय अगर सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी है, फॉर एग्जांपल कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, हैव टू, ऑट टू, नीड टू, डेयर टू, तो वही ऑक्सिलरी हमें यूज करना है। सेम ऑक्सिलरी शैल है तो शैल ही आएगा। यहाँ पर विल आ चुका है, मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ठीक है, शैल दोनों तरफ है, अब दोनों में से एक ऑप्शन सही होगा। शैल एक्सेप्ट, अगर ऑक्सिलरी के बाद, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद V1 है तो वो सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस। यहाँ पर टेंस ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ वॉइस आइडेंटिफाई कर लेना है। अगर V1 सेंटेंस में है तो एक्टिव वॉइस है, V3 है तो पैसिव वॉइस। ठीक है, बस एक बात याद रखना है कि मॉडल ऑक्सिलरी का सेंटेंस पैसिव वॉइस में हम अगर बनाते हैं तो वहां पर बी के बाद ही V3 हम यूज कर सकते हैं। अगर ये बी नहीं लिखते हैं हम तो मॉडल ऑक्सिलरी प्लस V3 ये क्या है, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये बी का यूज हमेशा ध्यान में रखिएगा। व्हाट एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट किया, बिशंबर्स प्रपोजल, ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट। चलो, बिशंबर्स प्रपोजल शैल एक्सेप्ट बाय मी। दोस्तों शैल एक्सेप्ट आ चुका है, यहाँ पे भी V1 आ चुका है, पैसिव वॉइस में V1 नहीं आता है। सो करेक्ट आंसर इज बिशंबर्स प्रपोजल शैल बी एक्सेप्टेड। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए शैल बी एक्सेप्टेड सही तरीके से यूज किया गया है। ऑक्सिलरी भी सेम यूज की गई है, पैसिव है इसलिए बी का इस्तेमाल किया गया है, एंड बी के बाद पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब का यूज किया गया है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी डिसाइड्स टू मेक एन एफर्ट। नो हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमें पता है क्या है, सिंपल है। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपको टेंस आइडेंटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है, तो एक्टिव वॉइस का फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए, वहाँ पे टेंस आइडेंटिफिकेशन, वॉइस आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है ये डिटेल में दिखाया है। तो दोस्तों सिंपल में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं, ठीक है ना, बेचारा सिंपल वाला उसे तो कुछ भी नहीं है, नो हेल्पिंग वर्ब तो सिंपल हो गया। यहाँ पर दोस्तों डिसाइड का स्पेलिंग हमें मालूम है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, एस सफिक्स लगा है। ठीक है, तो ये होगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट में वर्ब के दो फॉर्म रहते हैं ना, डिसाइड, डिसाइड्स। ठीक है, चलो व्हाट डिसाइड, क्या डिसाइड किया, टू मेक एन एफर्ट, ये होगा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। ओके, चलो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, एक्टिव का सेंटेंस है बिकॉज नो हेल्पिंग वर्ब। पैसिव का सेंटेंस बनाना है सिंपल प्रेजेंट वाला, यहाँ पे वॉज आ चुका है, सिंपल प्रेजेंट में तो वॉज नहीं होता है, सेंटेंस गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, टू मेक एन एफर्ट इट इज डिसाइडेड बाय हर। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग करेक्शन है, ठीक है ना, यहाँ पे आर डिसाइडेड है, यानी कि एन एफर्ट बताया है, यहाँ पर एक एफर्ट है, आर है, प्रेजेंट टेंस है, लेकिन ये एक दूसरे को एग्री नहीं हो रहा है दोस्तों, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्री नहीं हो रहे। बाकी रेस्ट सेंटेंस करेक्ट है, टेंस भी मैच होता है, बट सब्जेक्ट वर्ब एग्री नहीं होता है। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर है सी, टू मेक एन एफर्ट
ये अननेसेसरी है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एन एफर्ट इज डिसाइडेड, फ्रेंड्स यहाँ पर भी सही होता अगर यहाँ पर इज होता, बिकॉज एन एफर्ट सिंगुलर है तो इज भी सिंगुलर है, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एक दूसरे से एग्री होते हैं तो ही ये सेंटेंस सही बनेगा। अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्री नहीं होते हैं तो टेंस मैच नहीं होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द पोस्टमैन हैज डिलीवर्ड द पार्सल, हैज डिलीवर्ड, ठीक है ना। हैज डिलीवर्ड मतलब क्या मालूम होता है कि सेंटेंस इज अ परफेक्ट टेंस एंड एक्टिव वॉइस। फ्रेंड्स अगर परफेक्ट का सेंटेंस है तो वहां पे बिन है तो पैसिव वॉइस होगा, अगर नहीं है तो समझ लेना सेंटेंस एक्टिव वाला ही है। तो बिन अगर परफेक्ट के सेंटेंस में है प्लस V3 के साथ तो ये सेंटेंस होगा पैसिव वॉइस। नाउ इन द गिवन सेंटेंस देयर इज नो बिन, सो ये सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस परफेक्ट टेंस वाला। कौन सा परफेक्ट है ये, हैज से क्या बदलता, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। हैव हैज ऑलवेज इंडिकेट प्रेजेंट, हैड इंडिकेट पास्ट। व्हाट डिलीवर्ड, क्या डिलीवर्ड कर दिया है, द पार्सल, ये मिल गया ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। प्रिंसिपल वर्ब को अगर हम व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं ना तो हमें जो आंसर मिलता है वो क्या होता है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। चलो द पार्सल से सेंटेंस स्टार्ट होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों इज आ चुका है, टेंस मिसमैच हो गया, रॉन्ग आंसर, ठीक है। यहाँ पर द पार्सल हैव आ चुका है, टेंस तो बराबर है प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्री नहीं हो रहे। पार्सल सिंगुलर है एंड हैव प्लूरल है, ठीक है दोस्तों। परफेक्ट में प्रेजेंट में ये जो दो हेल्पिंग वर्ब है हैव एंड हैज, तो हैव हमेशा हम प्लूरल वाला फॉर्म के साथ यूज करते हैं, हैज हमेशा सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउ लास्ट ऑप्शन, द पार्सल हैज बीन डिलीवर्ड, सी हैज बीन डिलीवर्ड, बीन है तो पैसिव है और बीन के साथ क्या आता है V3 बाय द पोस्टमैन। नेक्स्ट सेंटेंस, द टाइगर वॉज चेसिंग द डियर, दोस्तों इंग आ चुका है, हाँ, एंड वी नो इंग है तो बिंग है, ठीक है ना, इंग है तो बिंग है, यहाँ पर तो बिंग नहीं है मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। इंग हमेशा कंटिन्यू टेंस में आता है तो दोनों तरफ कंटिन्यू टेंस ही दिखना चाहिए, यहाँ पर कंटिन्यू वाला कोई भी वर्ड नहीं है, ये तो सिंपल हो गया, टेंस मिसमैच हो गया, ठीक है दोस्तों। चलो इंग से हमें क्या क्या पता चल गया कि सेंटेंस है एक्टिव वॉइस वाला और ये है कंटिन्यू टेंस का, ठीक है दोस्तों। अगर वर्ब के साथ आईएनजी आता है तो हमेशा वो सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस एंड कंटिन्यू टेंस का। वॉच से हमें पता चल गया है कि ये पास्ट कंटिन्यू का है। अगर यहाँ पर एमिजार होते तो हम ये समझते कि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का है, ठीक है। नाउ हुम चेस, किसे चेस किया, द डियर, ठीक है, लिविंग वाला ऑब्जेक्ट आ गया, देखो दोस्तों। नाउ द डियर बिकम सब्जेक्ट ऑफ नेक्स्ट सेंटेंस, द डियर, ये तो ऑप्शन गलत होगा, द डियर वॉज चेसिंग, सॉरी बीइंग चेस्ड बाय द टाइगर एंड द डियर वेयर बीइंग चेस्ड बाय द टाइगर। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही सेंटेंस का टेंस बराबर है, बोथ सेंटेंसेस आर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज बीइंग भी पास्ट कंटिन्यू है, वेयर बीइंग भी पास्ट कंटिन्यू है, तो सेकेंड की अप्लाई करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्री हो रहा है या नहीं, द डियर सिंगुलर में है और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल फॉर्म में है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, द डियर वॉज बीइंग चेस्ड बाय द टाइगर, ये सही होगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब भी एग्री करना है, टेंस भी मैच करना है। नेक्स्ट सेंटेंस, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। फ्रेंड्स जब हमने लास्ट पार्ट कंप्लीट किया तो एक बात हमने होल्ड करके रखा था ताकि जब हम प्रैक्टिस सेशन लेंगे वहाँ पे हम उसका क्लैरिफिकेशन या फिर उसका डिटेल बता सकेंगे। तो दोस्तों इंट्रागेटिव सेंटेंस जो है, इंट्रागेटिव सेंटेंस का वॉइस किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं।
वो यहाँ पे 1-2 मिनट में हम एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एज वी नो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है यस नो टाइप एंड सेकंड होता है WH वर्ड। एस नो टाइप जो है उनकी स्टार्ट हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब से होती है और उनका आंसर यस और नो में ही आता है, ठीक है ना। जैसे कि डू यू लाइक एप्पल, तो एस में आएगा या फिर नो में आएगा, इसलिए इसे एस नो कहते हैं। रिमेंबर, इनकी शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही होती है। जो दूसरा टाइप है वो है WH वर्ड। जो कुछ WH वर्ड है जैसे कि वॉट, व्हेन, वेयर, वॉय, ठीक है ना, तो ये सब W या फिर WH से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए इन्हें WH वर्ड सेंटेंस कहते हैं, इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनका वॉइस चेंज करते टाइम सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होना चाहिए, ठीक है। अगर सेंटेंस एस नो टाइप का है क्वेश्चन सेंटेंस, तो आंसर सेंटेंस भी एस नो टाइप का ही होगा। अगर सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस WH का है तो सेम WH वर्ड हमें रियूज करना होता है, वही WH वर्ड रियूज करना होता है। अगर क्वेश्चन में व्हाट है तो आंसर में भी व्हाट ही आएगा। अगर क्वेश्चन में व्हेन है तो व्हेन ही आएगा, व्हाई है तो व्हाई ही आएगा, ठीक है। एक्सेप्ट अगर सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है तो आंसर हमेशा उसका बाय हुम से स्टार्ट होगा, ठीक है दोस्तों। चलो, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि थोड़ा इन्वर्जन यूज करते हैं हम, ठीक है ना, यानी कि ये दो जो वर्ड होते हैं हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट, इनकी जगह आपस में बदल दी जाती है, इसे इन्वर्जन कहते हैं दोस्तों। एक फिगर ऑफ स्पीच है इन्वर्जन, तो यहाँ पे इन्वर्जन यानी कि उनका सीक्वेंस बदल दिया गया है। रेगुलर सेंटेंस का कैसे होता है, यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तो हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, लाइक दैट। तो यहाँ पर सिर्फ इन्वर्जन है, बाकी सेंटेंस एज इट इज है। सेंटेंस का टेंस भी मैच करना है यस नो टाइप के लिए, WH के लिए वही WH वर्ड यूज करना है, ठीक है ना। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, हैव यू से हमें पता चल गया कि सेंटेंस है परफेक्ट टेंस का, हैव से पता चला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है दोस्तों। और ये है एक्टिव वॉइस का। चलो, पैसिव वॉइस करते समय ऑब्जेक्ट है यूर होमवर्क, व्हाट फिनिश यूर होमवर्क, सिंगुलर है, सिंगुलर आए तो हैज आएगा, यहाँ पर हैड आ चुका है यानी कि ये सेंटेंस गलत है। हैज योर होमवर्क, ठीक है, यहाँ पे बिंग आ चुका है, बिंग कंटिन्यू इंडिकेट करता है, ठीक है ना दोस्तों, पैसिव है लेकिन कंटिन्यू है, तो ये सेंटेंस क्या हुआ, ग्रामेटिकली बहुत ही मिस्टेक आ गई इसके अंदर। हैज के साथ तो बिन नहीं आता, बिन आता है BEEN वाला, जैसे कि ये फॉर्म है, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। नाउ लास्ट ऑप्शन, हैज योर होमवर्क बीन फिनिश्ड बाय यू, दैट इज द करेक्ट आंसर। हैज योर होमवर्क बीन फिनिश्ड बाय यू, ठीक है ना। अगर रेगुलर ये सेंटेंस होता है असर्टिव का तो हम क्या कहते थे, योर होमवर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय यू, करेक्ट। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, चेंज द वॉइस, ठीक है दोस्तों। चेंज द वॉइस का चेंज द वॉइस करना है, चेंज ये जो है ये वर्ब फॉर्म है। एंड अभी हमने एक सेंटेंस देखा था, अगर V1 से स्टार्ट है तो वो कमांड सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। तो इंपरेटिव सेंटेंस का आंसर हमेशा लेट से ही स्टार्ट होता है, लेट भी दोस्तों एक वर्ब ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हमने मैच किया पैटर्न ऑफ सेंटेंस, कमांड सेंटेंस का आंसर कमांड सेंटेंस में ही बनता है, इसलिए V1 ही इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। चलो, लेट द वॉइस बी चेंज्ड। दोस्तों कमांड सेंटेंस में हम पैसिव के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, बी, और बी के बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। ऑक्सिलरी में भी बी के बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही हम यूज करते हैं, तो करेक्ट आंसर है लेट द वॉइस बी चेंज्ड, ठीक है दोस्तों। अभी ये देखते हैं ये इनकरेक्ट कैसे हो गया, बिन आ चुका है, बिन तो यहाँ कभी आता नहीं, वो परफेक्ट में होता है। यहाँ पर लेट द वॉइस बी भी आ चुका है लेकिन चेंज
ये V1 फॉर्म है, ठीक है, इसलिए ये भी क्या हुआ, इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट, नाउ फ्रेंड्स, रिमेनिंग एग्जांपल्स आपको खुद कोशिश करना है कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो भी सेंटेंस अभी नेक्स्ट बाकी है, ये सेंटेंस का वॉइस आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। 1-2 सेकेंड के लिए हम पॉज लेंगे एंड देन आई विल आंसर इट, ठीक है। तो आपने कोशिश करना है करेक्ट आंसर फाइंड करने की। दिस एक्सपेरिमेंट कैन नेवर बी फॉरगॉटन बाय मी। दिस एक्सपेरिमेंट कैन नेवर बी फॉरगॉटन बाय मी। ओके दोस्तों, चलो देखते हैं। अभी कैन आ चुका है, बी फॉरगॉटन V3 है, ठीक है ना। अभी जैसे बताया कि ऑक्सिलरी में बी V3 है तो पैसिव है, ठीक है। सेम ऑक्सिलरी यूज करना है, कैन तो कैन ही आएगा, ओन्ड है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। एक्टिव वॉइस में हमेशा V1 आता है दोस्तों, पैसिव वॉइस में हमेशा V3 आता है ऑक्सिलरी के लिए, ठीक है ना। ऑक्सिलरी के बाद V1 इस्तेमाल करते हैं हम, यहाँ पर V3 आ गया है, तो ये भी ऑप्शन क्या हुआ, रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर इज बी, ही कैन नेवर फॉरगेट दिस एक्सपेरिमेंट। होप आपके ये आंसर सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द पुलिस टुक अवे द एविडेंस। द पुलिस टुक अवे द एविडेंस। ओके फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब ये हो गया एक्टिव वॉइस, सिंपल टेंस। टुक से हमें पता चला V2 है, V2 है तो सिंपल पास्ट टेंस है, एक्टिव वॉइस है। व्हाट टेक अवे द एविडेंस, ऑब्जेक्ट है। द एविडेंस इज है, यहाँ पर रॉन्ग हो गया, ठीक है दोस्तों। वॉज दोनों पास्ट टेंस में है। एविडेंस कितने हैं, एक है या ज़्यादा है, एक ही है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे को मैच नहीं हो रहे, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब देखो, द एविडेंस वॉज टेकन अवे बाय द पुलिस, ये है इसका सही आंसर। अगर फ्रेंड्स आंसर आपका सही नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के जो भी पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड वीडियोस है, ये देखिए डेफिनेटली। उसके बाद में अगर ये सेशन आप फिर से देखते हैं तो सभी सेंटेंस के आंसर आप खुद बराबर दे सकते हैं। चलो नेक्स्ट सेंटेंस, द बुक वॉज बीइंग स्टोलन। द बुक वॉज बीइंग स्टोलन। ओके, बीइंग है यहाँ पर, तो वी नो वेरी वेल, बीइंग है तो पैसिव है, बीइंग है तो कंटिन्यू है, ठीक है ना, क्योंकि आईएनजी हमेशा कंटिन्यू का फॉर्म दिखाता है। चलो, पैसिव का वॉइस है तो ऑब्जेक्ट हमेशा होता है बाय के बाद, अगर नहीं है तो अज्यूम करना है टेंटेटिवली एक ऑब्जेक्ट बाय देम, तो ये होगा पास्ट कंटिन्यू का सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यू में हेल्पिंग वर्ब होता है, यहाँ पर नहीं है, ये सिंपल का होगा, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, तो ये हो गया करेक्ट। दे वेर स्टीलिंग द बुक। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ओजस विल डोनेट हिज ओल्ड बुक्स टू द नीडी। ओजस विल डोनेट हिज ओल्ड बुक्स टू द नीडी। होप आप सभी सही आंसर दे रहे हैं। चलो करेक्ट आंसर है ओल्ड बुक्स, ठीक है दोस्तों, ये वाला ना, हाँ यहाँ पे भी है ओल्ड बुक्स विल बी डोनेट है यहाँ पर, लेकिन ना बी अलर्ट, बहुत ही सिमिलरिटी है, जस्ट वन वर्ड यहाँ पर चेंज है। ओल्ड बुक्स विल बी डोनेटेड टू नीडी बाय ओजस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। व्हाई शुड वी प्रिजर्व द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। Why should we preserve the World Heritage Site? दोस्तों WH अगर सेंटेंस है तो जो WH वर्ड क्वेश्चन सेंटेंस में है वही यूज करना होता है, ठीक है। बाकी रेस्ट वाला तो एस्नो टाइप के जैसे ही है। ओके चलो सही आंसर देखते हैं। Why should भी आ चुका है, ऑक्सिलरी है तो वही ऑक्सिलरी आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, Why should द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, पैसिव वॉइस होना चाहिए,
हाँ, तो क्या आ गया सही आंसर? वाई शुड द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बी प्रिजर्व? फ्रेंड्स, फर्स्ट वाला ऑप्शन भी सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इन्वर्जन नहीं है, ठीक है ना। इन्वर्जन होता है WH में, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, ये हो गया रेगुलर ऑर्डर वाला, ठीक है ना ये। और इंट्रागेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये रहा इंट्रोगेटिव वाला। तो ये वाला हो गया असर्टिव वाला। असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दैट न्यूज वॉज पब्लिश इन द इंडियन एक्सप्रेस। दैट न्यूज वॉज पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस। ओके, नाउ द करेक्ट आंसर इज दे पब्लिश्ड, ठीक है ना, सिंपल पास्ट वाला सेंटेंस है। दे पब्लिश द न्यूज इन द इंडियन एक्सप्रेस। चलो कहा देखते, ये वेयर वाला तो गलत ही हो गया, ठीक है दोस्तों। दैट दे पब्लिश, ये V1 है, तो सही आंसर है दिस वन। दे पब्लिश द न्यूज इन द इंडियन एक्सप्रेस। नेक्स्ट सेंटेंस, द मेड क्लीन्स द रूम। द मेड क्लीन्स द रूम। ओके, सेंटेंस का आंसर देखते हैं। द रूम इज क्लीन बाय द मेड, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उम्मीद है आप ये सभी आंसर सही दे रहे हैं। अगर कोई डाउट है दोस्तों तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो को फिर से एक बार देखिए। डेफिनेटली वीडियो देखने के बाद आपके मन से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वॉइस का कोई भी सेंटेंस, चाहे एक्टिव टू पैसिव हो या पैसिव टू एक्टिव हो, डेफिनेटली बहुत ही आसानी से और कम समय में, ठीक है दोस्तों, कम समय में आप सही आंसर लिख सकते हैं या फिर ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों वॉज आ चुका है, यहाँ पे आर आ चुका है, ठीक है ना। तो वॉज से तो ये सेंटेंस टेंस मिसमैच नहीं हो रहा, इसलिए हमने रिजेक्ट कर दिया। एंड आर यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे ये रूम से ये मैच नहीं होता है। रूम तो सिंगुलर है, आर तो प्लूरल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सेंटेंस फाइंड करना होता है, लिखना होता है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस है, यू मस्ट यूज मास्क व्हाइल गोइंग आउट। फ्रेंड्स, एज यू नो, फिलहाल जो भी एटमॉस्फेयर है, ये पेंडेमिक से बहुत ही तकलीफ में है हम सब, ठीक है ना। तो मास्क ही एक चीज है जो हमें कोविड से दूर रख सकती है। तो प्लीज प्लीज यूज मास्क व्हेन एवर यू गो आउट, ठीक है। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। यू मस्ट यूज मास्क व्हाइल गोइंग आउट। यस, करेक्ट आंसर है मास्क मस्ट बी। दोस्तों यहाँ पे विल आ चुका है, ऑक्सिलरी चेंज हो चुकी है, तो ये गलत हो जाएगा। व्हाइल गोइंग आउट, ये तो सेंटेंस का सब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है ना, सब्जेक्ट ही गलत होगा दोस्तों। सो करेक्ट इज व्हाट यूज। अगर हम इसे कहते हैं व्हाट यूज, क्या यूज करना है, तो मास्क ये मिलेगा हमें, ये थोड़ी ना मिलेगा व्हाइल गोइंग आउट, ये वाला ऑब्जेक्ट है। मास्क मस्ट बी यूज्ड व्हाइल गोइंग आउट बाय यू, करेक्ट दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस है, उम्मीद है आपको ये सब सेंटेंसेस बहुत ही आसानी से करेक्ट आंसर आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड ये जो चैनल है फिजिक्स ज्ञान विद मुकेश नायक, इसे सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी फ्रेंड्स है जो 11th के एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, CET की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ज़रूर ये देखिए, ठीक है। लास्ट सेंटेंस, ईच कैंडिडेट वॉज मेकिंग टॉल प्रोमिसेस। ईच कैंडिडेट was making tall promises. करेक्ट ऑप्शन है tall promises were being made, ठीक है दोस्तों। ये वाला इसलिए नहीं कि ये आर है, टेंस मैच नहीं करता है, ये was है, सब्जेक्ट वर्ब एग्री नहीं करता है, इसलिए ये रॉन्ग हो चुका है। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वाला, द tall promises were being made by each candidate. फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये सेशन फिनिश करते हैं, लेकिन
नेक्स्ट हम जल्दी से नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. ओके, गुड बाय एंड थैंक यू.